Welcome to my YouTube channel Lakshya Coaching Classes. Please like and subscribe. Hello students, welcome to my YouTube channel Lakshya Coaching Classes. Today's my topic class 12 physics और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट है और इस समय जो मेरी लेक्चर्स आ रही हैं हो सकता है कि कुछ समय लग रहा हो। क्या है कि नया चैनल नया प्लान थोड़ा सा इधर उधर समय हो सकता है। बशर्ते जो आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड। मतलब ये कहने का ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है। यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये रहता है कि लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करिए, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी है क्या, एनर्जी का लॉस कैसे होता है। तो हम लोगों ने इसके पहले मतलब एक लेक्चर ही पहले है उसमें मैंने एनर्जी पढ़ा हुआ है। किसी भी कंडक्टर की एनर्जी, जब हम किसी कंडक्टर में चार्ज अप्लाई करते हैं या चार्ज रखते हैं तो उस कंडक्टर में जो एनर्जी इंड्यूस्ड होती है उस एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है और ये एनर्जी का फार्मूला है और इस फार्मूले को हम कई तरीके से लिख सकते हैं और जनरली हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी निकालना है किसी कंडक्टर की और उस कंडक्टर की एनर्जी को हम ये बताएंगे कि एनर्जी का लॉस कैसे होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक में है कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड। सिंपल सी हेडिंग है, ठीक है। ये टॉपिक है मेरा, इस टॉपिक को आप बढ़िया ध्यान रखेंगे। कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे जाननी होंगी। जैसे मैंने एक फार्मूला बता दिया एनर्जी का, इसके पहले हम जानते हैं कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू Q/V, Q इक्वल टू सी भी। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालने के लिए पहले हमें पोटेंशियल निकालना होगा जिसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे दो कंडक्टर ले लेते हैं, टू चार्ज कंडक्टर हम ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, शो कर रहे हैं आपको। एक ये रहा कंडक्टर और एक ही दूसरा ये रहा, ये टू कंडक्टर्स हैं। नेम इनके कर दो आप ए बी। और ये दोनों कंडक्टर्स अलग अलग हैं, अलग अलग होने का मतलब अभी ज्वाइंट नहीं है। टू कंडक्टर हैं ए और बी। सपोज दैट पहले वाले कंडक्टर में जो चार्ज है वो Q1 है, सेकेंड वाले में Q2 है। और जब चार्ज हम दे देते हैं यानी अप्लाई कर देते हैं कंडक्टर में, सेम दिस टाइम यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है वो V1 है और सेकेंड वाले का V2 है। और यहाँ कैपेसिटर फर्स्ट का C1 सेकेंड का C2। इतनी बेसिक चीज है। लेट टू कंडक्टर सेम एरिया सेम वैल्यूम सेम मेटल and this apply on a charge Q1 and Q2 and similarly potential V1 V2 and capacitance C1 and C2। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पर हमें पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल निकालना है मुझे। सबसे पहले मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल के बाद ही हम एनर्जी लॉस निकाल पाएंगे। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला होता है पोटेंशियल का, जैसे कि मैं आपको जनरली लिख के बता देता हूँ। C इक्वल टू Q/V। मुझे पोटेंशियल चाहिए तो V इक्वल टू Q/C। मतलब कि
आप कह सकते हो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बताएंगे टोटल चार्ज यहाँ पर जो है वो है Q इज इक्वल टू टोटल यानी A का चार्ज और B का यानी कि Q1 प्लस Q2 एंड टोटल पोटेंशियल टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू दोनों के C1 प्लस C2, ये है। अब आप एक फार्मूला जानते हो, वैसे टोटल पहले इसको आप देखें क्या होता है फार्मूला, देयरफॉर Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो फर्स्ट वाले के लिए Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2, देन टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ये हो गया। अब यहाँ पे आप बताओगे एंड टोटल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे देना। इन इक्वेशन फर्स्ट में जो आपका एवरेज पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल जिसको आप बोल रहे हैं, टोटल चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। पहले आपको ये चीज़ निकालनी, इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने पर यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं डायग्राम बनाने के लिए दो चार्ज हैं अलग अलग, और यहाँ पे दोनों चार्ज जो हैं हमारे, एक A है और एक B है, ठीक है। और पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, सेकंड का C2 आ जाता है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो एवरेज पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज मैंने निकाल लिया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और इसी तरह Q1 Q2 की वैल्यू रख दी है, और टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये आ गया। तो इस फार्मूले का यूज हमें आगे पड़ेगा और इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। तो अब हम कॉमन पोटेंशियल निकाल चुके हैं, अब इसके बाद हम निकालने जाएंगे, कैलकुलेट करने जाएंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हम एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए एंड बी, तो कंडक्टर ए की एनर्जी निकालेंगे और कंडक्टर बी की एनर्जी निकालेंगे, तब तो पता चलेगा कि लॉस कितना हो रहा है। बट लॉस का मतलब ये होता है टोटल एनर्जी चाहिए, ए की निकालो बी की निकालो फिर दोनों की टोटल करो, समझना। पहले ए की एनर्जी निकालोगे फिर बी की निकालोगे फिर टोटल करोगे तो टोटल एनर्जी आएगी। बट ये कब होगा, जब दोनों वायर से कनेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों, जैसे ये हैं 2 कंडक्टर, एक इसकी एनर्जी अलग इसकी अलग, दोनों की अलग अलग करके फिर दोनों के साथ में कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। बट सेकेंड केस, अगर हम इन दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जब एक वायर से कनेक्ट कर देंगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस टाइम पे भी दोनों का टोटल निकालना है। और वो एनर्जी यानी कि जब ये कनेक्ट नहीं थे तब की, और जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तब की, दोनों एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही होगा एनर्जी लॉस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चाहिए एनर्जी लॉस निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ए की एनर्जी निकालेंगे फिर बी की। बट यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा, 2 केस का मतलब है, एक बार हम कब निकालेंगे, जब ये बिफोर कनेक्शन के पहले, जब ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हाँ हैं वायर से, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिफोर कनेक्शन, यानी कनेक्शन के पहले। अब समझिए यहाँ पर जो बिफोर कनेक्शन यानी कनेक्शन के पहले, क्या एनर्जी किसकी, ए की और बी की, दोनों की अलग अलग। हाँ, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, यू से। तो यू का मतलब है यू ए, कब, बिफोर कनेक्शन का मतलब जब ये ज्वाइन नहीं है तब, यू ए। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV², 1/2 CV। भी मतलब ए का है तो V1 स्क्वायर, ठीक। एंड बी का क्या हो जाएगा, UB इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर, सही है। एनर्जी
ऑफ अ ए एंड एनर्जी ऑफ अ बी, दोनों की एनर्जी। हम बोले अच्छा बिफोर कनेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 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 क्या हो जाएगा, U1 इज इक्वल टू UA प्लस UB है। तो यहाँ पे हो जाएगा देन U1 इज इक्वल टू UA का फार्मूला है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये आ गया मेरा। अब ये जो आया है कब का है, बिफोर कनेक्शन, ये इक्वेशन नंबर आप दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लिखते हैं आफ्टर कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन करने के बाद, मतलब कि हम यहाँ पे इन दोनों कंडक्टर को एक वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर दें, और जब वायर के थ्रू जोड़ देंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, सपोज दैट ए में ज़्यादा है बी में कम है, या बी में ज़्यादा है ए में कम है, जिधर भी ज़्यादा होगा उधर से पोटेंशियल कम की तरफ फ्लो होगा, और फ्लो होगा, और फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते हैं। जिस तरह की हम दो टंकियाँ ले लें, एक बड़ी टंकी एक छोटी टंकी, बड़ी में ज़्यादा पानी रहता है छोटी में कम रहता है, या कि दोनों बराबर ले लो, चलो दो ले लिया, दोनों बराबर टंकियां हैं, एक में ज़्यादा पानी भर दिया एक में कम। अब जब दोनों की एक पाइप से जोड़ देंगे नीचे की तरफ, तो दोनों में से पानी फ्लो होगा, मैंने बड़ी वाली से मतलब जिसमें ज़्यादा है उसमें से कम की तरफ। और कब तक होगा, जब तक दोनों में वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह से ये पोटेंशियल भी जब हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो दोनों के पोटेंशियल आपस में फ्लो होते हैं ज़्यादा से कम की तरफ। कब तक होंगे, जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। मतलब ये कहने का है कि जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, जब वायर से हम कनेक्ट करेंगे और पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो V1 और V2 की समस्या खत्म हो जाएगी, मतलब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आफ्टर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन। अब हम आफ्टर कनेक्शन निकालते हैं, पहले UE, वही फार्मूला है 1/2 C1 V स्क्वायर, V1 नहीं लिखना, V इक्वल हो गया है, एंड UB इज इक्वल टू 1/2 C2 V स्क्वायर। अच्छा टोटल U2, U1 कब था, बिफोर कनेक्शन, U1 यानी एनर्जी ऑफ बिफोर कनेक्शन U1, एनर्जी ऑफ आफ्टर कनेक्शन U2 इज इक्वल टू UA प्लस UB, देन UA की वैल्यू है 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। जो चीज कॉमन है बाहर कर लो, कॉमन चीजें आप देखो यहाँ पे 1/2 V स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा C1 प्लस C2। अच्छा अब यहाँ पे समझने की बात है, ये आ गया U2 आ गया मेरा। अब समझने की बात ये है कि जो यहाँ V आया हुआ है वो कॉमन पोटेंशियल है, मतलब कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर जब वायर से कनेक्ट हो गए तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, U1 U2 की समस्या खत्म हो गई, मतलब कि दोनों बराबर हो गए, V हो गया, V1 V2 की समस्या खत्म हो गई, यानी कि दोनों बराबर पोटेंशियल हो गए, V हो गए। और जब V हो गए तो कॉमन पोटेंशियल मैंने निकाल के रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो रख देंगे U2 इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर की वैल्यू वहाँ देखिए आप, ये लिखा हुआ है इक्वेशन सेकेंड C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो हम ऊपर का अलग स्क्वायर कर देते हैं और नीचे का अलग स्क्वायर कर देते हैं इंटू C1 प्लस C2। यहाँ पर देखिए C1 प्लस C2 स्क्वायर है और ये एक बार है, तो ये एक बार जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो U2 जो मिलेगा वह मिलेगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और पूरे का अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये आ गया U2, मतलब कि U1 मुझे मिला इक्वेशन थर्ड, U2 मिला इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन थर्ड और 4 मिल गया। अब यहाँ से अब समझने की बात है
एक बार हम इसको समझा देते हैं। कॉमन पोटेंशियल मैंने लिया, बिफोर कनेक्शन मैंने एनर्जी निकाली, आफ्टर कनेक्शन मैंने एनर्जी निकाल ली। अब बोलते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस की बात है, बिफोर कनेक्शन मतलब जब मैंने कनेक्ट नहीं किया था तब का एनर्जी ये रहा, और जब मैंने कनेक्शन कर दिया तब की एनर्जी ये रही। तो एनर्जी लॉस का मतलब है पहले का एनर्जी ज़्यादा थी, अब की कम हुई, तब तो लॉस हुआ। लॉस का मतलब पहले मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, अब कम हो गए, मतलब मैं लॉस में हो गया। तो U1 इज ग्रेटर देन U2, तो एनर्जी लॉस यानी U1 माइनस U2। तो यहाँ U1 और U2 की वैल्यू की मुझे ज़रूरत है, तो मैं U1 U2 की वैल्यू यहाँ संभाल के रखता हूँ और जब तक ऊपर का इरेज कर देता हूँ। तो आप बीच बीच में जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है। तो मैं यहाँ पे मुझे ज़रूरत है इक्वेशन नंबर 3 यानी कि U1, यहाँ से मुझे ज़रूरत है U1 की, तो अब U1 को मैं रखा हूँ अभी। चलो अब मैं लिखता हूँ एनर्जी लॉस। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एनर्जी लॉस। अभी हमने क्या निकाला, बिफोर कनेक्शन U1 निकाला, आफ्टर कनेक्शन U2 निकाला। अब हम निकालते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस को हम लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ठीक है, पहले वाले की एनर्जी बाद वाली एनर्जी की वैल्यू माइनस करनी है। तो अब ये वैल्यू मुझे मिल गई, U1 मैंने निकाल के रखा है, U2 निकाल के रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। चलो ये दोनों वैल्यू रख दो। डेल्टा U इज इक्वल टू U1 की पहले पूरी वैल्यू नोट करो, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये आया U1 की वैल्यू। ये पूरा हम एक बिग बॉक्स में रखते हैं, माइनस U2 की वैल्यू लिखते हैं। U2 की भी बिग बॉक्स में रहेगी 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में जो बचा हुआ है वो है C1 प्लस C2। इतना सही है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, सीधे इक्वेशन 3 से U1 और इक्वेशन 4 से U2 की वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट में जो चीज़ें कॉमन है उसको पहले बाहर कर लेते हैं। तो मुझे कॉमन दिख रहा है 1/2। अब अंदर जो बचा, अब साथ में लिखता हूँ मैं, अंदर जो बचा वो पहले C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन कुछ नहीं है तो 1 कर लो, माइनस 1/2 बाहर जा चुका है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। वैसे इसको आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो बट नेक्स्ट टाइम चलो, अपॉन C1 प्लस C2। ये ब्रैकेट के अंदर वाला ही हम पूरा सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट के अंदर जितना भी मटेरियल है पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और सिंपल ही फार्मूला है। देखिए 1/2 आप लिखो। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा। एलसीएम लेने का मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू का एलसीएम लिया जाता है। मैंने बड़ी लाइन ड्रॉ की, नीचे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे C1 प्लस C2 है, तो एलसीएम में C1 प्लस C2 आएगा। C1 प्लस C2 का जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 का, तो C1 प्लस C2 बचेगा, इसका ऊपर इंटू होगा। ऊपर इंटू का मतलब है C1 प्लस C2 का इस पूरे से इंटू होगा। C1 प्लस C2 का इस पूरे से C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर पूरे से इंटू होगा, माइनस इसका डिवाइड होगा तो 1 का इंटू हुआ तो ये पूरा का पूरा वही रहेगा। अब इसको ओपन कर लो। ओपन करने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर समझ रहे हो, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं ए स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी C1 V1 प्लस C2 V2। ये लो, ये आ गया इतना। अब ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया इसको, अभी यहाँ पे इंटू नहीं हुआ, अब इंटू भी होना है अगले लाइन पे। चलो 1/2। अब चलो यहाँ पे इंटू करो, पहले C1 प्लस C2 है ना, C1 का पहले इन दोनों फैक्टर में इंटू करो, फिर प्लस लगा के C2 का दोनों में करो। पहले C1 का करो, C1 का होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ C1 का होगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, अब C2 का होना है C1 C2 V1 स्क्वायर, अब C2 का होना है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इतना आएगा, सही है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है सेकंड वाला फैक्टर्स, अब ये माइनस जो लगा हुआ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस सभी के सिंबल चेंज कर देगा, रहेगा पूरा वही।
पर सिंबल जो है ना माइनस जो होता है सिंबल सभी के बदल देता है। तो आप क्योंकि माइनस में हो रहे सभी पॉजिटिव थे, अब माइनस में होंगे सब बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 V1, हाँ यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, इंटू C2 V2 और पूरे का अपॉन, काफ़ी बड़ी लाइन हो गई ना, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, इतना हो गया। हाँ अच्छा लंबा हो गया सर, तो बड़ा बड़ा कर दिए, बहुत बड़ा कर दिए, बड़ा डरावना है, हैं? नीचे का मिटा दो, कल का ही है, कल का मतलब जो बीत चुका है वो कल होता है, जो चल रहा है वो अभी होता है। आगे चलो, चलो कुछ चीज़ें देखो मज़े की आ रही है, मज़े का मतलब कुछ चीज़ें कट रही हैं, ध्यान से देखो क्या कटता है, ध्यान से देखो क्या कटता है, मैं दिखाता हूँ। C1² V1² यहाँ पर, C1² V1² यहाँ पर, ये रहा पॉजिटिव में और ये रहा निगेटिव में, पहले का काम तमाम। और देखो C2² V2² पॉजिटिव, C2² V2² निगेटिव, ये वाले का भी इससे ख़त्म मामला। अब जो बचा है उसको बड़े ध्यान से देखो क्या बचा है, C1 C2 V2² C1 C2 V1² माइनस 2C1 V1 C2 V2। मतलब ये चीज़ जो है यहाँ पे हम देखें अगर तो कितने फैक्टर हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 फैक्टर बन रहे हैं, बच रहे हैं। अब ये 3 फैक्टर जो बच रहे हैं इनमें मज़े की चीज़ क्या है, C1 C2 यहाँ भी कॉमन चीज़ बता रहा हूँ जो सब में है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है। तो इन तीनों से C1 C2 कॉमन कर लो बाहर, कॉमन करने का मतलब बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं हम, ऊपर वाले से कॉमन हो गया C1 C2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे देखो V2² प्लस V1², इसमें माइनस है, -2, C1 C2 कॉमन हो गया तो V1 V2 बस बचेगा, V1 V2 बस बचेगा, नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, ये आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और अच्छी है, इंटरेस्टेड है, क्या क्या है सर, इंटरेस्टेड क्या इंटरेस्टेड है, समझ में नहीं आ रहा है ना, एक फार्मूला पूछता हूँ बताना सब लोग समझना थोड़ा सा। कक्षा 8 का है, कक्षा 8 कितने लोग पास हो गए हैं, जितने पास होंगे वो जानते होंगे क्या, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, चलिए बताइए, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, अच्छा तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे वही A² प्लस B² माइनस 2AB, तो यही तो यहाँ भी लगेगा, यानी V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2, और यही तो यहाँ लिखा है ब्रैकेट के अंदर सर, देखो V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2, यहाँ देखो, अरे एक तो ये V1 है यार, आपको V2 लग रहा होगा ना, ये V1 है भला, चलो देखो V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2 पूरा यही ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको जब हम ऐसा कर सकते हैं, इसको जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ये C1 C2 तो है ही, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हो जाएगी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये जो आया ये पूरा का पूरा आ गया एनर्जी लॉस, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा U, और यही है हमारा सॉल्यूशन। ठीक, इतना हमको लगाना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक था एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड, टू चार्ज कंडक्टर है, जब इनको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस इतनी होती है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इट्स आंसर। थैंक यू, चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए और समझिए, और जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे कमेंट्स में